नमस्कार दोस्तों, सच्ची कहानियां ब्लॉग में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज की कहानी है दुनिया की सबसे बड़ी सोच रखने वाले मेरे पति। कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मेरे सिविल इंजीनियर पति कभी भी छोटी सोच नहीं रखते। आज बड़ी सोच के कारण ही करोड़ों अरबों रुपए उनकी गोद में खेल रहे हैं। ऊंची सोच के कारण ही अपने और अपने परिवार के लिए रहने के लिए विशालकाय महल जैसे बड़े घर की संरचना की, जिसकी रक्षा के लिए एक लिलीपुट डॉग पाल रखा था। मेरे घर के दरवाजे दो तरफ से खुलते थे, एक फ्रंट गेट यानी आगे का दरवाजा, सेकेंड बैक डोर यानी पीछे का दरवाजा। फ्रंट डोर पर लिलीपुट रखवाली करता था। मेरे पति बैठे बैठे ये सोचने लगे कि ये ठिगना सा कुत्ता मेरी संपत्ति और परिवार की रक्षा के लिए सफिशिएंट नहीं है। क्यों न शेर, चीता या बाघ जैसे कोई जानवर पाल लिया जाए जो मेरे घर की रक्षा ज्यादा ही जानदार तरीके से कर सकता है। ऐसे भी जब इंसान के पास पैसा और पावर आने लगता है तो काम भी इम्पॉसिबल से करने के लिए सोचने लगता है। और पीछे वाले दरवाजे की रखवाली के लिए शेर ले आए और खूब मीट मांस खिलाने लगे। समय बीत रहा था। लिलीपुट यानी छोटी प्रजाति का कुत्ते का खर्च बहुत ही नॉमिनल यानी कम था। अपनी फुर्तीली और पैनी नजर से हमेशा ही चौकन्ना रहता। उसके होते हुए क्या मजाल कि कोई परिंदा भी पर मार सके। जरा सी आवाज होती नहीं कि भौंकने लगता। उसकी इस क्रियाकलाप के कारण कोई भी पक्षी या जानवर घर के आसपास नहीं फटकता था। वहीं शेर बिल्कुल उससे अलग था। वह खाता तो कुत्ते से कई गुना ज्यादा था, लेकिन सारा दिन बस सोता रहता था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सामने की लॉन में चिड़िया कौवा आकर टहलते रहते हैं। वह आंख खोलकर देखता और उसके बाद बंद कर लेता, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। अब मेरे करोड़पति पति बहुत ही निराश होने लगे। उन्हें शेर से जो उम्मीद थी वह वैसा कुछ नहीं कर रहा था। शेर उन्हें अब बोझ लगने लगा था। उनके शेर होने पर मेरे पति को शेर होने पर अब शक होने लगा था। ये शेर है भी या नहीं, इससे रखने का उन्हें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। अब वो सोचने लगे कि वन विभाग के अधिकारी को बुलाकर उसे सौंप देना चाहिए। यही सोचते सोचते कई दिन बीत गए। इसी तरह कुछ दिन और बीते। तभी एक दिन अचानक मेरे घर में चोरों का हुजूम गेट के आसपास झांकने लगा, जिसे देख लिलीपुट भौंक रहा था और भौंक कर घर वालों को जगाने की कोशिश कर रहा था। तभी चोरों के सरदार ने कुत्ते के आगे साथ में लाए गोश्त के टुकड़े को डाल दिया। अब लिलीपुट अपनी ईमानदारी भूल गोश्त के टुकड़े को खाने में जुट गया। कुत्ते की इस तरह से चुप हो जाना शेर के कान खड़े कर दिए। उसने नाक और कान आगे वाले गेट की तरफ लगा दिया और उठ खड़ा हुआ। तभी चोर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पीछे की ओर जाने लगे और इधर शेर कुछ हलचल सा महसूस किया। उसे कुछ अनजान लोगों की गंध आने लगी। साथ ही उसे कुत्ते का चुप रहना भी बहुत बुरा होने का संकेत दे रहा था। समय की नजाकत या यूं कहें कि कुत्ते की रक्षार्थ शेर आगे वाले दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही चोरों ने शेर को अपने सामने देखा, वो घबराने लगे और उसके सामने भी साथ में लाए हुए गोश्त के टुकड़े को डालने लगे। लेकिन शेर तो शेर होता है। जहां उसे इतने बड़े बड़े आदम गोश्त दिखाई दे रहे थे, वो छोटे छोटे मांस के टुकड़े को देखकर क्यों रुकता। उनसे आंख मिलाते हुए उन चारों पे हमला कर दिया।
सभी को एक लाइन से घायल करते हुए एक चोर को अपने पंजे के नीचे लेकर बैठ गया। चोर की तड़प और चिल्लाहट सुनकर सभी घर वाले जाग गए और दौड़ते भागते नीचे की तरफ आए और उन्होंने देखा कि उनका वफादार लिलीपुट गोश्त के टुकड़े खाने में जुटा हुआ है और जंगल का राजा शेर जो उन्हें बोझ लग रहा था वह चोर की छाती फाड़ चुका था। मेरे इंजीनियर पति को इस बात का ज्ञान मिल गया कि जिनके ख्वाब बड़े होते हैं वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी की बहस में नहीं पड़ते और न ही विपक्ष के नोक झोंक पर ध्यान देते हैं और न ही हर आने जाने वालों को अपनी खौफ से डराते हैं, पर जरूरत पड़ने पर हम सोच नहीं पाते वो कर गुजरते हैं। जैसे कश्मीर का 370 हो या चाइना को अपनी जगह पे पहुंचाना हो, वो विपक्ष की तू मेमे पर ध्यान नहीं देते और कहते हैं वो काम और वो करते हैं वो काम जो देश के हित में होता है। जैसे शेर को कौवा चिड़िया को भगाने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं की और न ही कुत्ते की तरह फुदक कर अपने आप को तिस्मार खा शो किया, पर इन मौके पर जब मालिक को उसकी जरूरत थी अपने लालचवश गोश्त का टुकड़ा मिलने पर भी अपनी वफादारी नहीं खो दी। हे गाइस, इस स्टोरी की तरह हमें हमारे जीवन में भी कई ऐसे लोग मिलते हैं जो करते तो कुछ भी नहीं लेकिन अपने विषय में बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, मगर किसी महकमे का जीएम या अधिकारी शेर की तरह चुपचाप अपना काम करते हुए सब जगह अपनी पैनी नजरें रखते हैं और मौका आने पर अपना पावर और रुतबा दिखाते हैं और महकमे को एक ऊंचाई एक पायदान पर ले जाते हैं। हर पद की एक गरिमा होती है, उसे बना के रखें, मगर जो सफलतम व्यक्ति होते हैं वे अपने होने का खौफ नहीं दिखाते और अपने पावर को अपनी मुश्किलों के लिए बचा कर रखते हैं और मुश्किलों को आसान बनाते हैं। ऐसा इंसान कभी भी अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताता। उसे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि उसे इस बात का फर्क पड़ता है कि वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है या नहीं। इसीलिए अगर अपने जीवन में एक बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो उन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना सीखें जिससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। दोस्तों, यही है दुनिया की सबसे अच्छी कहानी। अपनी सोच ऊंची रखें जैसे मेरे पति ने रखी, तभी वो एक नॉर्मल इंजीनियर से अरबपति बने और शेर के खर्चे से डरे नहीं, जिसका नतीजा उनका परिवार और घर सुरक्षित बच गया। अपने विचार कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं कि दुनिया की सबसे अच्छी इस कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद गाइस।